मूवी की शुरुआत में हमें एक प्लेन को दिखाया जाता है जो न्यूयॉर्क से टेक ऑफ करता है। हम कैप्टन सली को देखते हैं, उनके साथ उनका को पायलट जेफ भी होता है और दोनों पे प्लेन को टेक ऑफ करने के 3 मिनट बाद जब आसमान में यानी करीब 3000 फीट की ऊंचाई पर होते हैं तब कुछ पंछी उनके प्लेन से आकर टकराते हैं, जिस वजह से एक एक करके दोनों भी इंजन अचानक से डैमेज हो जाते हैं। पायलट सली तुरंत रेडियो से कंट्रोल रूम में ये इन्फॉर्म कर देता है। तभी कंट्रोल टावर में बैठा हुआ मैक्स दोनों इंजन फेल हुए हैं ये सुन के काफी टेंशन में आता है, लेकिन शांत बैठते हुए सली को बताता है कि सबसे बेटर ऑप्शन तुम्हारे पास यही है कि तुम वापस आ जाओ, हम तुम्हारे लिए रनवे खाली करवा रहे हैं। लेकिन सली कहता है कि दोनों इंजन के डैमेज होने के कारण मैं इतना बड़ा टर्न नहीं ले सकता और हम वापस नहीं आ सकते। तो मैक्स कहता है अपने डेस्टिनेशन में जाने के लिए और भी समय लगेगा। अब काफी सोचने के बाद सली कहता है कि सामने हडसन नदी है और हम लोग मूवी के चाहने वालों, हम आपके लिए लेकर आए हैं एक धमाका ऑफर। नेटफ्लिक्स और अमेजोन पर भारी भरकम छूट आपके सामने अभी प्लान लिखे हुए हैं। अगर आपको हमारे प्लान चाहिए तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करें। नेटफ्लिक्स और अमेजोन जैसे किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए संपर्क करें। उसी में लैंड करेंगे। ये सुनते ही मैक्स उन्हें रोकने की काफी कोशिश करने लगता है क्योंकि पानी में लैंड करना आसान नहीं था और पूरी दुनिया में अभी तक जितने भी लोगों ने पानी में लैंड करने की कोशिश की है वो सक्सेसफुल नहीं रहे हैं। सली को तुरंत बताया जाता है कि तुम्हारे लिए रनवे खाली कर दिया गया है और जल्दी से वापस आ जाओ। लेकिन सली कहता है कि हमारे पास समय बहुत ही कम है, हमें हडसन नदी पर ही लैंड करना होगा। अब कंट्रोल रूम में सारे सीनियर्स आ गए होते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हें वापस आना ही पड़ेगा, ये तुम्हारे ऑर्डर्स हैं। लेकिन सली अपना रेडियो बंद कर देता है और पूरे कंसंट्रेशन के साथ वो लैंडिंग की तैयारी करने लगता है। वो अपने को पायलट जेफ से भी पूछता है कि क्या उसके पास कोई ऑप्शन है, तो जेफ भी मना करता है। इंजन के फेल होने के कारण बार बार टर्बुलेंसेस आ रहे थे और सारे यात्री बहुत ही डरे हुए थे। फिर सली अपने स्पीकर से सारे यात्रियों को आगाह कराता है कि वो जल्दी ही नदी के ऊपर लैंड करवाने वाले हैं। उन्हें बेल्ट लगाने का साइन दिया जाता है और तो और उन्हें ऑक्सीजन मास्क और जैकेट भी पहनने के लिए कहा जाता है। सारे यात्री डरे हुए थे। कैबिन क्रू यानी एयर होस्टेस भी अपने अपने जगह पे बैठ जाते हैं। यहाँ पे सली और जेफ एक लंबी सांस के बाद अपने प्लेन को नदी के किनारे मोड़ देते हैं जो लगातार आवाज किए जा रहा था क्योंकि किसी भी वक्त वो बंद पड़ने वाला था। और देखते ही देखते ये इतना बड़ा जहाज वे लोग हडसन नदी में लैंड करवाते हैं। पानी में बहुत ही बड़ा आवाज आता है मानो बहुत ही बड़ा धमाका हो गया हो। स्पीड के कारण काफी देर तक वो पानी के ऊपर चलने लगता है, लेकिन धीरे धीरे प्लेन की स्पीड कम हो जाती है और प्लेन रुकने लगता है। लेकिन पूरा पानी प्लेन के अंदर आने लगा था, लेकिन प्लेन सक्सेसफुली नदी के ऊपर लैंड कर गया था और अब सारे पैसेंजर प्लेन के बाहरी हिस्से पर आके खड़े होने लगते हैं। तुरंत पुलिस, एयरफोर्स सभी लोग लोगों को बचाने के लिए आते हैं। काफी सारे बोट्स भी आ जाते हैं जो एक एक करके पैसेंजर्स को यहाँ से वापस सुरक्षित लेके जाने लगते हैं। यहाँ पर हेलीकॉप्टर्स भी आते हैं जिसमें स्विमर्स होते हैं, वो उन लोगों को जो पानी में फंसे होते हैं उन्हें बचा लेते हैं और इसी तरह यहाँ पर सारे पैसेंजर सभी लोग बच जाते हैं। अंत में सली पूछता है कि सारे पैसेंजर्स कैसे हैं, तो उसे बताया जाता है कि सब लोग बचे हैं, किसी को भी चोट नहीं आई है। ये सुन के सली राहत की सांस लेते हैं। सारे पैसेंजर्स अपने अपने लोगों को, रिलेटिव्स को कॉल करके इन्फॉर्म करते हैं कि वो पूरी तरीके से ठीक है। दरअसल इतने बड़े प्लेन क्रैश के बाद किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि उनकी जान बच गई है। तो वही कंट्रोल रूम में मैक्स, जिसने टेंशन के कारण खुद को कमरे में बंद किया था, उसे भी बताया जाता है कि सली ने पानी में लैंड किया है, वो सुरक्षित है। यहाँ पे पायलट सली ने बहुत ही अच्छा काम किया था, लेकिन रिस्की काम था और इसी कारण से अब उनके ऊपर इंक्वायरी बैठती है। अगर इस इंक्वायरी में सली के खिलाफ एक भी सबूत मिलता है तो सली का पूरा नाम खराब हो जाएगा और उन्हें काम से निकाल दिया जाएगा, जिसके कारण उन्हें कहीं पे भी जॉब नहीं मिल सकती थी। अब सली को अगले ही दिन इंक्वायरी के लिए बुलाया जाता है, जहाँ पर उसे इंक्वायरी कमेटी पूछती है कि जब आपको एयरपोर्ट से वापस आने के ऑर्डर मिले थे तो आप क्यों नहीं आए। तो सली बताता है कि जैसे ही मैंने प्लेन को मोड़ लिया था मुझे यकीन हो गया था कि मैं एयरपोर्ट वापस नहीं पहुँच सकता। तो कमेटी उसके ऊपर पूछती है कि आपको ये कैलकुलेशन कैसे मिली कि आप वापस नहीं आ सकते। तो सली
बताते हैं पिछले 40 सालों में मैंने हजारों बार उड़ान भरी है। मुझे अपने अनुभव से यकीन हो गया था कि मैं वापस एयरपोर्ट तक नहीं पहुंच पाऊंगा। कमेटी सली को बताती है कि हम इस पूरे सिनारियो यानी जो भी कुछ हुआ था उसका कंप्यूटराइज जांच करेंगे, यानी कि ये सारी सिचुएशन जो आपको फेस करनी पड़ी थी उसे हम कंप्यूटर में फीड करेंगे और एक वर्चुअल प्लेन चलाया जाएगा। के बाद उसके सामने भी वैसे ही पंछी लाए जाएंगे ताकि हम यह जान सके कि आपने सही फैसला लिया था या नहीं। यहाँ पे सली और जेफ बहुत ही ज्यादा परेशान थे। इंक्वायरी जब तक चल रही थी उन्हें न्यूयॉर्क में ही एक होटल में रुकना पड़ा था अपने साथी जेफ के साथ। जब इंक्वायरी के बाद वो अपने होटल में आते हैं तब वहाँ पे काफी सारी मीडिया होती है जो पायलट सली की काफी तारीफ कर रहे होते हैं। वे लोग सली से पूछते हैं कि आपने हादसे को कैसे टाला और उस वक्त क्या सिचुएशन थी जब आपके दोनों इंजन खराब हो गए थे। लेकिन सली इस बात का कोई भी जवाब नहीं देता क्योंकि वो काफी प्रेशर में होते हैं। लेकिन अगले दिन जैसे मीडिया को कुछ न कुछ मसाला चाहिए होता है वैसे ही ये भी खबर आना शुरू हो जाता है कि सली प्लेन को वापस एयरपोर्ट तक ला सकते थे। उन्होंने प्लेन को जानबूझ के हडसन नदी में लैंड करवाया जिसकी वजह से उन्होंने सभी यात्रियों की जान खतरे में डाली थी। अब सली हीरो है या कलंक ये आने वाला समय ही बताएगा जब कमेटी अपना फैसला सुनाएगी। सली इन सारे बातों से परेशान हो जाते हैं और होटल में अपने को पायलट जेफ से मिलने के लिए जाते हैं और जेफ से पूछते हैं कि क्या मैंने सही फैसला किया था। और सली आगे कहते हैं कि मैंने 40 सालों से हजारों फ्लाइट्स उड़ाए हैं, लाखों लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पे मैंने सुरक्षित लेके गया हूँ और आज 40 सालों के बाद मुझे बस उन 208 सेकंड के लिए जज किया जा रहा है। तो जेफ सली से कहता है कि आप टेंशन मत लीजिए, आई एम श्योर जब कंप्यूटराइज्ड सिमुलेशन चलेगा उसके बाद भी यही साबित होगा कि जो आपने फैसला लिया था वो बिल्कुल सही था। लेकिन सली अंदर ही अंदर काफी घबरा रहे थे और इसी कारण से रात में सोने के वक्त सली को बार बार विजन आ रहे थे कि जिस प्लेन को उन्होंने हडसन नदी पर लैंड किया था और प्लेन बिल्डिंग से टकरा कर क्रैश हो गया। अब अगले दिन वापस इंक्वायरी कमेटी बुलाई जाती है और वे लोग बताते हैं कि पंछियों के टकराने के बाद भी तुम्हारे प्लेन का लेफ्ट इंजन पूरी तरीके से ठीक था और अगर तुम चाहते तो एयरपोर्ट पर वापस आ सकते थे। तो सली कहता है कि मैं उस इंजन को देखना चाहूंगा, पर कमेटी के लोग कहते हैं कि प्लेन क्रैश होने के कारण वो हिस्सा पूरी तरीके से डैमेज हो गया है। तो सली जो कि काफी शांत थे वो कहते हैं कि प्लेन क्रैश नहीं हुआ था, मैंने उसे हडसन नदी पर लैंड किया था। तो कमेटी कहती है कि हम लेफ्ट इंजन को भूल भी जाए तब भी प्लेन में इतनी पावर थी कि आप वापस रनवे में आ सकते थे। हमने कंप्यूटराइज टेस्ट किया है और जितने भी हमने टेस्ट परफॉर्म किए थे सब में यही दिखाया गया है कि प्लेन को वापस लाया जा सकता था। तो सली कहते हैं कि ये जितने भी आपने सिमुलेशन रन किए हैं कंप्यूटर के थ्रू, मैं उन सब का कैलकुलेशन देखना चाहता हूँ। तो इंक्वायरी कमेटी सली को कहती है कि इस वक्त हम आपके साथ कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकते। जब पूरी तरीके से टेस्ट कंप्लीट होगा उसके बाद ही हम सारी इंफॉर्मेशन आपको दे देंगे। दरअसल यहाँ पे जितने भी अथॉरिटी होती है उनका मानना होता है कि सली ने जानबूझ के प्लेन को एयरपोर्ट तक नहीं लाया और अगर ये साबित होता है तो एक पायलट के तौर पर उनका सारा करियर खत्म होने वाला था। इतना ही नहीं, मीडिया में बदनामी होगी वो अलग, और तो और उन्हें रिटायरमेंट के पैसे यानी पेंशन भी नहीं मिलने वाली थी। और इसी स्ट्रेस में सली अपने पत्नी को कॉल करता है तो वो उन्हें दिलासा देती है कि सारी चीजें ठीक हो जाएंगी और आगे वो बताती है कि मीडिया में चारों तरफ तुम्हें हीरो ही कहा जा रहा है, तुम्हारी तारीफ हो रही है। दरअसल कुछ टीवी शोज में सली के दोस्त और उसके कलीग्स का इंटरव्यू लिया जा रहा था और उनके काम के लिए उनकी तारीफ भी हो रही थी। इसी दरम्यान सली एक बार में जाते हैं जहाँ पे सारे लोग उनकी तारीफ करते हैं, लेकिन अचानक से उन्हें कुछ याद आता है, इसीलिए वो तुरंत अपने होटल जाते हैं और अपने सीनियर को कॉल करते हैं और उन्हें कहते हैं कि एक बार फिर से वो कंप्यूटर टेस्ट रीअरेंज करवाए जहाँ पे वो खुद, उनकी को पायलट और सारे कमेटी मेंबर मौजूद होने चाहिए और उनके सामने वो टेस्ट परफॉर्म की जाए, यानी सारे चीजों का वो एक्सेस मांगते हैं। फिर उसी तरह 2 दिन के बाद बहुत ही बड़े हॉल में सारे कमेटी मेंबर्स आ जाते हैं जहाँ पे 2 स्क्रीन होती है और उनकी एक दूसरी टीम बैठी हुई थी दूसरी जगह पर जो सिमुलेशन चला रहे थे, यानी
वीडियो गेम की तरह वो प्लेन चला रहे थे। यानी ये एक कंप्यूटर सिमुलेशन था देखने के लिए कि सली ने जो किया वो सही था या नहीं। अब पहली स्क्रीन शुरू कर दी जाती है और मशीन के सामने 2 पायलट बैठे हुए थे जो उड़ान भरते हैं और ऊपर जाने के बाद उनके सामने भी पंछी टकरा जाते हैं। अब पंछी दिखने के बाद तुरंत वो पायलट कहता है कि हमारे इंजन फेल हो गए हैं और इसी कारण से वे लोग अपने प्लेन को मोड़ देते हैं और सुरक्षित तरीके से वो वापस एयरपोर्ट के रनवे पर लैंड कर देते हैं। इसके बाद दूसरी टेस्ट परफॉर्म की जाती है, उसमें भी पायलट को इसी तरह सिचुएशन दी जाती है और वो भी सुरक्षित तरीके से रनवे पर लैंड कर जाता है। यानी कि ये साबित हो चुका था कि सली ने गलती से हडसन नदी पर लैंड किया है। वो लैंड ना करवा के वापस एयरपोर्ट भी आ सकते थे। सली ये सब कुछ देखकर सोच में पड़ जाते हैं, पर जल्दी से वो कहते हैं कि आपके जो पायलट्स है वो इंसानों की तरह बिहेव नहीं कर रहे हैं। जैसे ही उनका प्लेन पंछियों से टकरा जा रहा है, उन्हें पता है ये टेस्ट है, इसीलिए वो तुरंत अपने प्लेन को मोड़ के एयरपोर्ट पे ला रहे हैं। जबकि असलियत में ऐसा नहीं हुआ था। जब हमें पता चला कि हमारे दोनों भी इंजन खराब हो चुके हैं, तब हमें बहुत सारी सिचुएशन का सामना करना पड़ा था। और अगर आप इंसानों की गलती ढूंढना चाहते हो तो इस सिमुलेशन, इस टेस्ट को भी आपको पूरी तरीके से इंसानों की तरह ही बनाना चाहिए। फिर सली कमेटी मेंबर्स को पूछते हैं कि जो आपके पायलट्स है जो ये टेस्ट रन कर रहे हैं, उन्होंने ये टेस्ट कितनी बार अभी तक परफॉर्म किया है। तो कमेटी मेंबर की औरत कहती है 17 बार। तो जेफ कहता है कि ये कोई वीडियो गेम नहीं है जो बार बार खेला जा सकता है, बल्कि कई लोगों की जिंदगी और मौत का सवाल था और ये सिचुएशन हमारे सामने पहली बार आई थी, 17 बार नहीं। फिर सली सजेस्ट करते हैं कि उन्हें जब पता चला कि इंजन फेल हो गए हैं, उसके बाद करीब 35 सेकेंड का वेट किया जाए, उसके बाद ही प्लेन को एयरपोर्ट की तरफ मोड़ा जाए। फिर सली के कहने के मुताबिक दोबारा से टेस्ट परफॉर्म किया जाता है और पंछी टकराने के बाद 35 सेकेंड का पॉज लिया जाता है। दरअसल ये वक्त था जब सली और जेफ को ये जानने में वक्त लगा था कि उनके दोनों भी इंजन खराब हो चुके हैं। उसके बाद उन्होंने अपने सेंटर को कॉल किया था और उसमें ही ये सारा वक्त गया था। अब कंप्यूटराइज्ड टेस्टिंग में पंछियों के टकराने के बाद 35 सेकेंड दिए जाते हैं। इसके बाद प्लेन को रनवे की तरफ मोड़ा जाता है, पर वो रनवे तक नहीं पहुंच पाता। उसके पहले ही दोनों भी इंजन खराब होने के कारण टेस्ट में ये प्लेन क्रैश हो जाते हैं। यानी कि पहले टेस्ट के मुताबिक सली ने जो फैसला लिया था वो सही था, क्योंकि अगर वो नदी के बजाय वापस एयरपोर्ट चले जाते तो वो बीच में ही प्लेन क्रैश हो जाता। दूसरा टेस्ट परफॉर्म करते हैं। इस बार भी प्लेन रनवे तक नहीं पहुंच पाता। प्लेन बीच में ही आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और एक बिल्डिंग से टकरा जाने के कारण क्रैश हो जाता है। यानी यहाँ पे साबित होता है कि अगर सली ने हडसन नदी में प्लेन को लैंड नहीं किया होता तो प्लेन में बैठे यात्रियों की मृत्यु हो जाती। यहाँ पर इन्हें प्लेन का लेफ्ट इंजन भी मिल गया था। जांच के बाद ये पता चला था कि वो पूरी तरीके से खराब हो चुका था। इंक्वायरी कमेटी को ये समझ आ चुका था, इसीलिए वो सली को कहते हैं जो तुमने किया वो बिल्कुल सही किया था और अगर तुम नहीं होते तो इतने सारे लोगों की जान भी नहीं बच पाती। सली कहता है कि मैंने ये अकेले ने नहीं किया है, इसमें हमारी पूरी टीम शामिल थी, साथ ही वो लोग भी जिन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन में लोगों की मदद की थी और दोनों पायलट को भी बरी किया जाता है। ये घटना दरअसल असल में हुई थी 15 जनवरी 2009 में और सली नाम के एक्चुअल पायलट थे जिनके ऊपर एक्चुअली में इंक्वायरी बैठी गई थी और उसी के ऊपर ये मूवी 2016 में रिलीज हुई थी। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।